ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में। ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ़ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर पे। मैं हूँ एस राजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर यह विटामिन क्या है। सबसे पहला बात कि यह विटामिन जो होता है इसमें कार्बन पाया जाता है। विटामिन में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। तो विटामिन में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। तो विटामिन में कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक बोलते हैं। दूसरा बात कि विटामिन का खोज जो है वह किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में किया था। दूसरा बात, विटामिन आखिर करता क्या? विटामिन का काम क्या है? तो देखिए, विटामिन का काम क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है? लिपिड्स का काम क्या होता है? प्रोटीन का काम क्या होता है? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? वह एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। बात कर ले प्रोटीन का काम, तो वह क्या करेगा? ग्रोथ में काम आएगा। या अगर हम बात कर ले वसा की बात कर ले, तो वसा जो होगा वह भी क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है। दूसरी बात कि वह चोट से जो है, चोट से बचाता है। और विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन का काम होता है रोगों से लड़ना। विटामिन का काम क्या होगा? रोगों से लड़ना। विटामिन जो होता है वह एनर्जी नहीं देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड्स। तो क्या मारिएगा? विटामिन। विटामिन जो है वह ऊर्जा नहीं देता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो उसमें एक ऑप्शन होगा विटामिन। विटामिन जो होता है वह ऊर्जा नहीं देता है। विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ना। चलिए दूसरा बात, विटामिन जो होता है वह बहुतों प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे विटामिन ए के बारे में समझेंगे। विटामिन ए, देखिए विटामिन ए के कमी के कारण जो रोग जो होता है वह क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। इसको बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी बोलते हैं इसको। यानी अगर विटामिन ए का कमी हुआ तो आपको क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी में होता क्या है कि वह साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो वह किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अगर विटामिन ए अगर आपके शरीर में अगर कमी हो गया तो उसके कमी के कारण कौन सा रोग होगा? रतौंधी होगा। अब देखिए, यह जो रोग जो है वह किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। तो आँख में क्या पाया जाता है? रेटिना पाया जाता है। इसलिए विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। तो क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है? तो आंसर क्या मारिएगा? रेटिनॉल। विटामिन ए के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। दूसरा बात, अमूमन जितना सारा पीला फल होगा उन सारे पीला फल में विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। जितना भी पीला फल होगा उन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दूसरा बात अगर हम लोग बात कर लें, एक होता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, तो देखिए गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। बात समझ में आया? गोल्डन राइस में क्या पाया जाएगा? विटामिन ए पाया जाएगा। दूसरा बात, विटामिन बी, अगर निवारक अगर करना चाहते हैं, इसको खत्म करना चाहते हैं, विटामिन ए का कमी हो गया, तो विटामिन ए को आप दूर कैसे कीजिएगा? तो विटामिन ए को दूर करने के लिए आप दूध यूज़ कर सकते हैं, अंडा यूज़ कर सकते हैं, पनीर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, गाजर यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं? गाजर।
तो ये सब हो गया क्या, विटामिन ए को दूर करने के लिए। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी जो है वह बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम लोग अभी सिंपल तरीके से पढ़ ले रहे हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ेंगे। तो विटामिन बी, इसको हम लोग बोलते हैं थायमीन। विटामिन बी का क्या नाम है, केमिकल नेम थायमीन। और विटामिन बी के कमी के कारण जो रोग जो होगा वह क्या होगा, बेरी। विटामिन बी के कमी के कारण जो रोग जो होता है वह क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन बी को हम लोग एक और वीडियो में देखेंगे, जो कॉम्प्लेक्स होता है उसका बहुत सारा पार्ट होता है, B1, B2, B5, B6, तो इस सबको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल तरीके से समझ लेते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी के केमिकल नेम क्या होगा, थायमीन। और विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, बेरी क्या है, यह स्किन से संबंधित रोग है। जितना भी स्किन से संबंधित अगर कोई रोग होगा वह विटामिन बी के कमी के कारण ही होगा। देखते हुए कि किसी के चेहरे पे जो होता है वह क्या होता है, कहीं जला उला नहीं होगा, एकदम बिल्कुल ऐसे ब्लैक दिखाई दे देता है, ठीक। तो वो भी क्या है, बेरी का ही एक लक्षण है। उसके बाद बता दें आपको कि किसी के देखते हुए शरीर में बिल्कुल क्या होता है, वाइट किसी जगह पे आ जाता है, वह उसको चड़क बोलते हैं, वह भी क्या है, बेरी का हिस्सा है। उसके बाद में देखते हुए कि आप फोड़ा, फुंसी, खुजली, जितना सारा स्किन से संबंधित रोग है वह सब किसके अंतर्गत आएगा, विटामिन बी। यानी विटामिन बी के कमी के कारण जो रोग होता है वह क्या होता है, बेरी क्या है, त्वचा से संबंधित रोग है। तो क्वेश्चन आएगा विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। और विटामिन बी के कमी के कारण जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं, बेरी बोलते हैं। देखिए होता क्या है, विटामिन बी जो है वह चावल में पाया जाता है। विटामिन बी जो है वह कहाँ पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। अभी जितना सारा चावल आता है सब देखिएगा क्या होता है, पॉलिश किया हुआ चावल आता है। तो जैसे उसमें पॉलिश कर दीजिएगा तो उसमें इससे क्या खत्म हो जाएगा, विटामिन बी खत्म हो जाएगा। अब बताइए, जिस देश में अगर पॉलिश किया हुआ चावल अगर यूज किया जाता होगा तो वहां पे किस रोग का होने का चांस सबसे ज्यादा होगा, बेरी। क्योंकि जब पॉलिश कर दिया गया तो विटामिन बी तो खत्म हो गया। अब विटामिन बी खत्म हो गया तो विटामिन बी तो मिलेगा नहीं, तो विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन करेगा कि पॉलिश किया हुआ चावल जहां यूज किया जाता है वहां कौन सा रोग ज्यादा होता है, तो कौन सा रोग होगा, बेरी। यानी एक एक्सेप्शन, गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। बाकी बात जितना सारा चावल होगा उन सारे चावल में क्या पाया जाएगा, विटामिन बी पाया जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं एस्कर्वी रोग बोलते हैं, एस्कर्वी रोग बोलते हैं। तो देखिए विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसके कमी के कारण जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, एस्कर्वी बोलते हैं। एस्कर्वी में होता क्या है कि मसूड़े से खून आने लगता है। तो मसूड़े से जब खून आने लगेगा तो वह किसके कमी के कारण होगा, विटामिन सी के कमी के कारण होगा। तो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड। और इससे जो रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कर्वी बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हो पैरिया। यानी दांत के मसूड़े से क्या आने लगता है, खून आने लगता है। अगर दांत के मसूड़े से खून आने लगा तो वह क्या कहलाएगा, एस्कर्वी रोग कहलाएगा। और किसके कमी के कारण होगा, विटामिन सी के कमी के कारण होगा। विटामिन सी के कमी के कारण जो रोग होगा उसको एस्कर्वी बोलते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कर्बिक एसिड होता है। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा बात, विटामिन सी, यह विटामिन सी जो है वह शरीर में रुकता नहीं है। विटामिन सी जो है वह शरीर में रुकता नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में रुकता नहीं है, विटामिन सी। यानी यूरिन की सहायता से विटामिन सी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप क्या किए कि संतरे का जूस पी लिए। अब संतरे का जूस पी लिए तो आपको क्या मिल गया, विटामिन सी मिल गया। फिर यूरिन की सहायता से जैसे ही आप पेशाब करते हैं तो यूरिन की सहायता से वह विटामिन सी क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी विटामिन सी जो है वह आपके शरीर के अंदर रुकता नहीं है। मान लीजिए कि अगर संतरे का जूस पी लिए, फिर उसके बाद में आप क्या किए कि शराब पी लिए, तब भी क्या हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा। बात समझ में है। दूसरा बात कि गर्म करने से भी क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है वह खत्म हो जाता है। गर्म करने से भी विटामिन सी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिएगा कि जब भी अगर लेमन टी अगर
देता होगा तो वह क्या करता है कि पहले चाय ऊपर से नींबू निचोड़ के देता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि अगर पहले ही अगर उसमें अगर नींबू निचोड़ के अगर गर्म कर दिया जाएगा तो विटामिन सी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। चलिए, ये समझ में आ गया विटामिन सी। दूसरा बात, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, देखिए विटामिन डी के कमी के कारण जो रोग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के कमी के कारण जो रोग जो होता है वह कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। यह हड्डी से संबंधित होता है। अगर हड्डी से संबंधित अगर कोई रोग होगा तो वह किसके कमी के कारण रोग हो रहा होगा? विटामिन डी के कमी के कारण। तो विटामिन डी के कमी के कारण जो रोग जो होता है वह क्या कहलाता है? रिकेट्स कहलाता है। रिकेट्स यानी क्या बोलते हैं हम लोग? आम बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं सुखंडी। मतलब पूरी तरीके से सूख गया, हड्डी बिल्कुल पतला पतला हो जाता है। तो वह किसके कमी के कारण होगा? विटामिन डी के कमी के कारण होगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी के कमी के कारण कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्वेश्चन कर लेगा। विटामिन डी जो सुबह सुबह सूरज के रोशनी से जो विटामिन मिलेगा वह क्या होगा? विटामिन डी होगा। इसलिए विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सनशाइन। तो क्वेश्चन आएगा कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? किसे बोलेंगे? विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। दूसरा बात, यह विटामिन डी जो है मात्र एक ऐसा विटामिन है जो क्या है? हार्मोन भी है। हार्मोन। तो क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो आंसर क्या मारिएगा? विटामिन डी। मतलब मात्र एक ऐसा विटामिन डी है जो क्या है? विटामिन के साथ साथ हार्मोन भी है। तो क्वेश्चन आएगा कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो कौन सा? विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक। दूसरा बात, विटामिन डी का जो केमिकल नेम होगा वह क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। एक और इंपॉर्टेंट बात, शरीर के अंदर सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन कौन सा है? आंसर होगा विटामिन डी। यानी आपके शरीर के अंदर सबसे तेजी से बनने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन डी। एक और बात बता दें आपको, विटामिन डी को ऑस्टोमलेशिया भी कहा जाता है। ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? ऑस्टोमलेशिया। देखिए, ऑस्टोमलेशिया का मतलब क्या होता है? ऑस्टो का मतलब होता है हड्डी और मलेशिया का मतलब क्या होता है? कमजोर। यानी इसको हम लोग बोल लेते हैं बोन और इसको क्या बोल ले? वीक। यानी ऑस्टोमलेशिया दो वर्डों के मिलने से बना है, ऑस्टो और मलेशिया। ऑस्टो का मतलब क्या होता है? बोन और मलेशिया का मतलब वीक। यानी हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो क्वेश्चन यह भी कर लेगा कि ऑस्टोमलेशिया किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन डी को। लेकिन क्या समझ लेता है वो? अलग कुछ समझ लेता है कि ऑस्टोमलेशिया मतलब मलेशिया में कोई ऐसा रोग होगा जिसको ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। नहीं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और मलेशिया का मतलब होता है वीक। यानी हड्डी जब कमजोर होने लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे किसके बारे में? अब विटामिन डी समझ गए, विटामिन ई के बारे में समझते हैं। विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, देखिए विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल बोलते हैं। और आपको बता दें कि भारत में विटामिन ई की कोई कमी नहीं है। इसमें क्या होता है कि विटामिन ई के कमी के कारण जो रोग जो होता है उसको हम लोग बोल ले कि एंटी फर्टिलिटी बोल लेते हैं। एंटी फर्टिलिटी या लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन बोल लीजिए, मतलब जनन क्षमता में कमी आएगा। विटामिन ई के कमी के कारण जो रोग जो होगा वो क्या होगा? लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन।
सीधा सीधा बात बोले तो जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी किसके कारण? विटामिन ई के कमी के कारण। विटामिन ई के कमी के कारण जो रोग जो होता है वह क्या होगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन बोल लेते हैं। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वह क्या होगा? टोकोफेरॉल होगा। विटामिन ई के कमी के कारण कौन सा रोग होगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। अब देखिए यह जो होता है वह मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। किसमें होगा? मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो जाएगा। अब देखिए अगर मेल में अगर विटामिन ई का अगर कमी हो गया, मेल में अगर विटामिन ई का अगर कमी हो गया तो वह क्या हो जाता है? उसको हम लोग बोलते हैं नपुंसक। और फीमेल में अगर विटामिन ई का कमी हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं? बांझपन बोल लीजिए, बाजिन बोल लीजिए। तो यह दोनों में हो सकता है। ठीक, तो विटामिन ई क्वेश्चन आएगा कि विटामिन ई के कमी के कारण कौन सा रोग होगा? तो जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। दूसरा बात कि यह विटामिन ई अगर आपके शरीर के अंदर अगर कमी हो गया है तो आप क्या कीजिएगा? जितना अंकुरित वाला सामान है, जितना हरा सब्जी है, उस सबको अगर खाते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा? विटामिन ई मिल जाएगा। जितना अंकुरित वाला चीज़ है, जैसे अगर मूंग हो गया, चना हो गया, उसको पानी के अंदर रख दीजिए, फिर 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद निकालिए तो वह क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। उन चीज़ों को खाने से आपको क्या मिल जाएगा? विटामिन ई मिलेगा। बात समझ में आया? इसलिए विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं, ब्यूटी विटामिन के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई हो जाएगा। और विटामिन ई के कमी के कारण क्या होगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल होता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए एक और जिसको हम लोग बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के, तो देखिए विटामिन के के कमी के कारण, पहले तो विटामिन के को हम लोग बोलते क्या है? इसको बोलते हैं फ्यूलोक्विनोन। फ्यूलोक्विनोन बोलते हैं। अगर आपके शरीर के अंदर अगर विटामिन के का अगर कमी हो गया तो उस कमी के कारण क्या क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। यानी जैसे अगर इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, रक्त के थक्का बनने में काम आता है। कब? जब विटामिन के होगा। मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो गया तो आपका ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वह तेज हो जाएगा। कहीं कट फट जा रहा है एकदम पानी की तरह बहने लगेगा। या अगर मान लीजिए कि विटामिन के जो है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वह उतना मतलब अच्छा से नहीं हो पाएगा। बहुत देखिए ब्लड का गाढ़ा होना और ब्लड का बहुत पतला होना दोनों हानिकारक ही है। अगर बहुत पतला हो जाएगा तो धराधर आपके शरीर कहीं भी कटफट होगा तो बहुत जल्दी ब्लड निकला, वो भी नुकसान है। या अगर ब्लड जो है वह मूवमेंट अगर अच्छा से नहीं हो पा रहा है, वह रुक जा रहा है, वह भी हानिकारक है। यानी विटामिन के का बढ़ना और घटना दोनों क्या है? हानिकारक है। तो विटामिन के को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूलोक्विनोन बोलते हैं। और विटामिन के जो होता है वो किस में सहायक होगा? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होगा। इससे हेमरेज वगैरह हो जाता है। बात समझ में? तो ये तो हो गया विटामिन के बारे में। दूसरा बात कि अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी के आधार पे अगर बात कर ले, सॉल्युबिलिटी मतलब होता है घुलनशीलता। तो देखिए विटामिन जो है वह दो चीज में घुलता है। या तो वह पानी में घुलेगा, वाटर, या लिपिड में घुलेगा। लिपिड मतलब होता है वसा, जिसको आप फैट्स बोल लेते हैं। किसमें? पानी में यानी जल में, और वसा। तो देखिए ध्यान में रखिएगा पानी में कौन कौन घुलता है? तो पानी में घुलने वाला विटामिन कौन कौन है? 2 चीज, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और सी जो होगा वह कहाँ घुलता है? पानी में घुलता है। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा क्या चीज? कीड़ा। यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, यह कहाँ घुलेगा? वसा में घुलेगा।
और बी और सी कहाँ घुलेगा? पानी में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन जो है वह पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन ध्यान में रखिएगा कि विटामिन बी और सी जो होता है वह पानी में घुलता है, बाकी बात जितना सारा विटामिन बच गया वह सब के सब किस में घुलता है? वसा में घुलता है। बात समझ में आया? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे कि विटामिन बी कम्प्लेक्स होता है, उसका बहुत सारा टाइप वगैरह होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।